कोसों दूर है वो, दूसरे शहर में। बच्चे कैसे जा सकते हैं वहां पे? कोई फोन वोन आया फिरौती के लिए? ना जी, इतना तो कोई फोन नहीं आया। बच्चों की फोटो तो होगी आपके पास? हाँ जी, फोटो है ना। चौन, फोटो लो और सारे आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। सर आप मेरे बच्चों को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए सर। पता नहीं किस हाल में होंगे मेरे बच्चे। कुछ नहीं लगा था। हर गुजरते वक्त के साथ कुसुम का मन एक अनजाने डर से कांप उठता था। पुलिस हर तरफ बच्चों को ढूंढ रही थी, लेकिन क्या वो उस मां को उसके बच्चों से मिला पाई? सब वो मेरे बालका का कुछ पता चला? आपके पास कोई फिरौती के लिए कॉल वॉल आया? नहीं, इतना तो कोई फोन नहीं आया। किसी से कोई झगड़ा या फिर कोई दुश्मनी? दुश्मनी तो साहब एक के साथ है। वो आज तक नहीं, 2 पुस्ता से हमारी जमीन पर नाक की तरह कुंडली मार के बैठा है वो। कौन? चौटाला। अरे ओ चौटाला, क्या कर रहे हो? हमारी जमीन है यहाँ। यो जमीन का केस कोर्ट में चल रहा है। जो तू जीत गया तो ये जमीन भी थारी और ये वहमशाला भी थारा, लेकिन उससे पहले जो अगर एक कदम भी रखा ना तो टांगे तोड़ दूंगा, समझा? सारा चौधरी पड़ा चौटाला नहीं तुम्हारे बच्चों के गायब होने की रिपोर्ट लिखाई थी ना? साहब हाथी के दांत हैं उसके, खान के और दुनिया ते दिखान के और। झूठ बोल रहा है, साले का दिमाग खराब हो गया है। मन ने अगर जमीन ताकत से हथियानी होती ना तो साले के हाथ पर तोड़वा के ले लेता। ना मर्द नहीं हूं मैं जो बच्चों को बीच में लाऊंगा। चौटाला साहब, कल कहां थे आप मारे पे शक कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब? मैं बस अपना काम कर रहा हूं। कहां थे? पार्टी ऑफिस में। अब चलूं? मैंने घड़ा काम से। अरे हाँ करतार भाई, घर में प्रॉब्लम चल रही है। मैंने बताया था ना, मैं कर दूंगा। थोड़ा टाइम दो मेरे को। क्या हुआ? पता चला कुछ बच्चों का? कह रहे हैं बताएंगे। मैंने कहा था ना फोन ना करिए, मैं फ्री होकर अपने आप कर लूंगा। मां की तो जैसे दुनिया ही लुट गई थी। भाभी, अरे भाभी ठीक है? ऐसे तो आग लग जानी है घर में। सुबह से ताऊ जी और ताई जी ने भी कुछ नहीं खाया है। आओ अब चलो हमारे साथ, मैं आपके लिए छाछ लाया हूं। आओ बाहर चलो। माही, माही, माही मुझे मेरे बच्चे वापस दिलवा दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए माही, मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए। बच्चे वापस आ जाएंगे, आप चिंता मत करो। हाँ कुसुम, तू फिक्र मत कर, तेरे बच्चे तुझे जरूर मिल जाएंगे। तू बता मेरे बच्चे कहाँ हैं? क्या किया तूने उनके साथ? क्या किया? तू पागल हो गई है क्या? मुझे कैसे पता कि तेरे बच्चे कहाँ हैं? झूठ बोल रही है तू सब जानती है। कहाँ है? बोला। कुसुम, मैं कैसे जानूंगी? तू सब जानती है। अरे मुझे बता दो, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। समझ में नहीं जानती कुसुम, मैं तो तेरा हाल देखने आई थी यहाँ पर। झूठी, तू नहीं चुराया मेरे बच्चों को। अरे बोलिए ना इसे, पुलिस स्टेशन लेके जाओ। कुछ भी कहने लग रही, चुप हो जा। बड्डी बहन है तेरी, कुछ भी कह देगी। ना घनी लाडली हो रही है ना थारिया, समझा लो इसने। बालक तो संभाले नहीं गए, आए गए लोग पे किचड़ उछाड़ने लग रही है। अरे किस जा रहा है? अभी तो आया था, रोटी तो खा ले। रोटी अलग तो नहीं उतरती मेरे, बालक खूरे हैं मेरे। पुलिस के भरोसे बैठा रहा तो बालक नहीं आओगे, जाके बेरा करके आऊं। क्या हो रहा है? हाँ कुछ नहीं साहब, वो जनानी आया, झगड़ा हो गया था। आप कैसे आ गए? 1 मिनट, आप क्यों छुपा रहे हैं इनसे? अरे सब कुछ सच सच बताइए ना। मैं कह रही हूँ आपको, वो औरत नहीं, डायन है डायन। उसी ने किया ये सब। सर आप उसी को जाकर पकड़िए।
किसको? मेरी बड़ी बहन सुमन को। वो ही मेरे बच्चे मुझसे छीनना चाहती थी, उसी ने अगवा किए मेरे बच्चे। अरे मेरा प्यारा बच्चा, ला लल्ला को मुझे खाना भी दे। बनाना है। हाँ ओके। मेरा लल्ला। और ये ले। ये क्या है दीदी? ये एडॉप्शन के पेपर हैं। अब इसे इसकी असली माँ को सौंप दे। अब लल्ला मेरे साथ रहेगा, मेरे पास रहेगा, है ना? दीदी ये क्या मजाक है? छोटी, ये मजाक नहीं है। तूने ही तो कहा था कि ये बच्चा तू मुझे दे देगी। तेरे तो 3 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। तेरा पूरा परिवार है। अब ये बच्चा तू मुझे दे दे। अरे कैसे दे दूं ये बच्चा? हाँ, ये मेरा बेटा है। 9 महीने मैंने इसे अपने कोख में पाला है। ये मेरे शरीर का एक हिस्सा है। आप नहीं समझेंगे। सही कहा तूने, मैं नहीं समझूंगी। बांझू ना मैं, बच्चा पैदा नहीं कर सकती ना। दुनिया ताने देती थी, लेकिन आज मेरी बहन ने मुझे इतनी बड़ी गाली दी है कि मैं बांझू। तो एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकती कि मैं कितना तरस रही हूँ इस बच्चे के लिए। आपको पूरा यकीन है कि आपकी बहन सुमन ने ही आपके बच्चे चुराए? जी सर, आप मेरे बच्चे मुझे ढूंढने में मदद कीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। चारों तरफ फैल जाओ, कोने कोने में ढूंढो। देखो कहाँ छुपा के रखा बच्चों को। सुमन आप है? जी। सर, पूरा घर छान मारा, बच्चे कहीं नहीं मिले। चार साल से उसकी चौखट पर कदम नहीं रखा सर मैंने। जब पता चला कि उसके बच्चे अगवा हो गए हैं और वो परेशान है तो सोचा कि सगी बहन है और जाकर थोड़ा हौसला दे आऊं। पर वो तो मुझे ही आंखें दिखाने लगी। अब सही में उसका बच्चा लेना चाहती थी? हाँ साहब, मैं झूठ नहीं बोलती, लेकिन इसमें कुसुम की भी हाँ थी। कुसुम, एक बात तो बता, ये जोगी को क्या खिलाती है तू, जो उसे सबर ही नहीं होता? एक के बाद एक लाइन लगा रखी है उसने। क्या दीदी, तुम भी? अच्छा सुन, ये बच्चा जब आएगा ना, तो ये बच्चा मुझे दे दे। चाहे बेटा हो या बेटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये बच्चा मुझे दे दे। तेरी बहन की भी गोद हरी हो जाएगी। दीदी भगवान ने चाहा तो तेरी गोद जरूर हरी होगी। कुसुम ने ऐसे ही बोल दिया और आप लोगों ने सच मान लिया कि वो अपना बच्चा आपको दे देगी, और जब उसने मना कर दिया तो उसके बच्चों को किडनैप कर लिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप साहब? उसने मेरे साथ वादा खिलाफी की है। मेरे हिसाब से तो खाली गलतफहमी थी। क्या कल दिन भर कहाँ थी आप? जी मेरे साथ थी। कल हम एक रिश्तेदार के वहाँ शादी में गए थे। आगे से कोई भी शादी या कोई भी न्योता आए ना, थाने में बताए बगैर मत जाइएगा। क्या लगता है चौहान? सर, ये केस इतना भी सीधा नहीं है जितना हमें दिख रहा है। बच्चों की किडनैपिंग का मोटिव, फिर फिरौती के लिए कोई कॉल ना आना, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत उलझा हुआ है। ऊपर से अडॉप्शन का मामला भी 3-4 साल पुराना। मतलब सुमन ने बच्चों को अगवा नहीं किया? मां बनना हर औरत की इच्छा होती है, सुमन की भी रही होगी। कई बार ऐसी इच्छाएं जो पूरी नहीं हो पाती इंसान को अपराधी बनने पर मजबूर कर देती हैं। अपनी बहन से हुई गलतफहमी को उसने धोखा माना, वादा खिलाफी, ऐसे बोला था ना। चौहान, इस सुमन के बारे में पता करो, पता नहीं बच्चे किस हाल में हो। सर, मैंने पूरी इंक्वायरी की। चौटाला सही बोल रहा था। जिस दिन बच्चे गायब हुए थे वो अपने घर और ऑफिस में ही था। हो सकता है उसने अपने किसी आदमी से करवाया होगा। कुसुम की बहन सुमन का क्या हुआ? सर, सुमन झूठ बोल रही है। मैंने आसपास पूछताछ की, वो किसी शादी में नहीं गई थी, घर पर ही थी।
हाँ सर, मैंने झूठ बोला था। जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं तो आपने झूठ क्यों बोला? तो क्या करता मैम, आप लोग इन पे झूठा इल्जाम लगा रहे थे। अभी उस वक्त मेरे दिमाग में जो भी आया मैंने बोल दिया कि रिश्तेदार के वहाँ शादी में गए थे। सर, मैं बच्चा गोद लेना चाहती थी। मैं बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर बच्चों को कुछ भी हुआ ना तो उम्र भर जेल में सड़ोगे तुम लोग। सुमन, ये मामला बहुत ही गंभीर होते जा रहा है। तुम एक काम करो, तुम आराम करो, मैं अपने वकील से मिल के आता हूँ। क्या पता कब जरूरत पड़ जाए उसको। फंसा हुआ। अरे बेटा, कुछ पता चला? उस चौटाले के अलावा हमारे पूरे पंचकुला में हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी ना है। फिर उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अरे बेटा, किधर जा रहा है? रोटी तो खा ले। अरे माम तो डाल। हाँ, गया होना बात। बड़ी मजा आ गया। जोगी भाई, अरे हुआ क्या? जोगी भाई, अरे क्यों मार रहे हो? साले मुझे पता तो नहीं किया। अरे भाई साहब, मेरी बात तो सुनो, मैंने किया क्या? क्यों मार रहे हो? मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करा। चल मेरी बात सुन। भाई मेरी जोगी, क्या हो रहा है? सब इसने उठाया मेरे बालक। ये क्यों उठाएगा तुम्हारे बच्चों को? सब नौकरी से निकाल दिया था। मेरे स्टूडियो में गंद फैला रहा था। बहुत सही। हाँ हाँ, बालों में हाथ फिरा। बहुत सही, बहुत बढ़िया। हाँ। अरे सड़े हो क्या चल रहा है? अरे क्या चल रहा है भाई? मेरी बात सुनो। क्या चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं, आपसे कुछ भी नहीं होगी। मेरी बात सुनो जोगी भाई, ऐसा समझ लो। साले आज के बाद स्टूडियो के आसपास मत दिखिए, न जीत मार दूंगा। चल साहब, मैं तूने उठाया इसके बच्चों को? नहीं साहब, मेरा यकीन करो, मैं सिर्फ फिल्म बना रहा था। और फिल्म बनाना हम तुझे सिखाएंगे। जॉन, चल लॉकअप में ले जाकर इसको इतना तोड़ो जब तक ये उगल नहीं देता है कि बच्चे का है। चल, मैंने कुछ नहीं। मेरा यकीन करो साहब। मैंने कुछ नहीं किया। सच क्या बोल? सच बोल। साहब, मुंह खोला उसने। अभी तो कुछ नहीं बोला है। अभी तुम घर जाओ, जैसे कुछ बोलेगा फोन कर देंगे। ताई जी के लिए दवाई लेके आ और बहुत जल्दी आना। अरे बेटा, कहाँ गया था? बच्चों का कुछ पता चला? ना बाबूजी, पर मेरा चल जाएगा। हाँ करतार भाई। अरे जोगी भाई, मेरी बात तो सुनो। हाँ, आपका तो बिजनेस खराब हो रहा होगा ना। हद होगी, आपने किसी की मजबूरी तो कोई लेना देना नहीं। मेरे भाई, मैंने अनाज के लिए मंडी से पैसे एडवांस ले लिए हैं। अरे भाई, मुझे अच्छा काम करो, मुझे चाबी दे दो, मैं गोदाम जाकर खुद अनाज ले लेता हूँ। माँ, बापू खोलो ना। माँ, बापू खोलो ना दरवाजा। हाँ, रात ना आके एक गोदाम की चाबी ले जाइए मेरे को। क्या हुआ? सर, पूरी रात तोड़ा मैंने सुरजीत को, कुछ नहीं बोल रहा है। हेलो, ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं। जॉन, जोगी को फोन करो और चौटाला के साथ जो उसको डिस्प्यूट वाली जमीन है वहां पर आने को बोलो। सर, हाँ साहब, सुबह सुबह क्यों कर बुलाया? साहब ऐसा है, बहुत परेशान हो गया हूं मैं। ये बताओ मेरे बच्चे का।
अरे साहब, इस जमीन पे केस चल रहा है, फैसला आने वाला है कोर्ट का, मेरे हक में होगा। क्या हुआ बच्चों को? कुछ पता चला? पता लग जाएगा। तुम अपना ख्याल रख। तू किट जा। माता रानी के मंदिर चल रही, बच्चों के लिए मन्नत मांगना। सर, हाँ, इनके सर को कुचल कर मारा गया है, लेकिन वहाँ ज़्यादा खून नहीं है। तो शायद उन्हें कहीं और मारा गया है और यहाँ पर लाकर फेंका गया है। मुझे भी कुछ ऐसा लगता है सर। सुरजीत तो रात भर से लॉकअप में बंद है। शायद किसी और से करवाया हो, या फिर शायद किसी और ने ही किया हो। जॉन, इसी जमीन को लेकर जोगी और चौटाला में झगड़ा हो रहा है ना? जी सर। एक काम करो, सुरजीत को फिलहाल के लिए छोड़ो, पर नजर रखो उस पर। और फोरेंसिक जांच के बाद बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। और चौटाला? मैंने कुछ ना किया है। बच्चों की लाशें डिस्प्यूट वाली जमीन से मिली हैं, जहां पर आपने व्यायामशाला का शिलान्यास करवाया था। देख इंस्पेक्टर, किसकी जमीन पे किसका कब्जा है ये तो कोर्ट बताएगा। मन तो बस इतना पता है कि उन बच्चों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। चौटाला साहब, जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो जाती ना, हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। तू जानता नहीं तू किससे बात कर रहा है? तू जानता नहीं मैं कौन हूं? तो शायद तू ये नहीं जानता कि तू किससे बात कर रहा है। जॉन सर, इसकी अच्छे से खातिरदारी करो, और इतनी खातिरदारी करो जब तक ये मुंह से कुछ उगलता नहीं है। हाँ ठीक है, उनके साथ बात करके अपडेट करो मैं। हाँ सर, जो डॉक्टर बच्चों का पोस्टमार्टम कर रहे हैं उनका कॉल आया था। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के पेट में गेहूं मिली है। सर, बच्चे के पैर कुतरे हुए हैं, मानो कि जैसे चूहे ने कुतर दिया हो। और वो छोटा सा बच्चा बिट्टू, वो तो पहले से भूख और प्यास से मर चुका था सर, फिर भी उसका सर को कुचल दिया गया। सर, ऐसा लगता है जिसने भी इन्हें मारा है वो इस बात को पक्का करना चाहता था कि बच्चे मर जाएं। चूहे और गेहूं, ये दोनों तो एक ही जगह मिल सकते हैं, किसी गोदाम में। माँ, मेरे बच्चे ना मेरे साथ आंख मिचोली खेल रहे हैं, पर माँ देखना, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी माँ। वो लोग मुझसे ज्यादा देर तक छुप नहीं सकते, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी। ये कैसी आवाज है माँ? ये क्या नया नाटक शुरू कर दिया? ट्विंकल, बेटा उठो। ट्विंकल, उठो ना बेटा। अरे आप लोग रो क्यों रहे हैं?
मिंटू, मिंटू बेटा उठो ना मिंटू, उठ मिंटू। मिंटू, भगवान ये क्या कर दिया भगवान? मिंटू, अरे रोना बंद कैसे? ये लोगों ने फिर से कोई नई नौटंकी शुरू की है। मिंटू, मिंटू उठ, ट्विंकल, ट्विंकल उठ ना बेटा, बेटा। देखिए, सुनिए जी, ये आपकी बात सुनेंगे। हाँ, बच्चे हैं ना, आप इन्हें बोलिए ना उठे, बहुत हो गया ये सब, चलिए ना। अरे बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं? अब नहीं उठेंगे। पागल हो गए क्या आप लोग? क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे ये लोग? ट्विंकल, ट्विंकल। बच्चे अगर थोड़ी देर के लिए भी आंखों से ओझल हो जाएं तो मां का दिल घबराने लगता है, लेकिन उस मां का क्या जिसने अपनी आंखों के सामने अपने एक नहीं, दो नहीं, तीन बच्चों की लाश देखी हो। पुलिस उस कातिल को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या पुलिस के हाथ कोई सुराग लगा? इस माहौल में भी तेरे से रुका नहीं जा रहा। तेरे से कहा था ना फ्री होकर फोन करूंगा। सर, एक गोदाम में खून के निशान और वॉमिट के सैंपल मिले। किसका गोदाम है? जोगी। तुमने निकालो इसकी सारी। सर, अब मैं और चुप ना रह सकता। मैं पुलिस ने सब बता दूंगा। पागल हो गया क्या? कि 3 बच्चे तो चले गए, एक चिराग बच्चा उसे भी बुझा दोगे? सर, आ जाओ। ये देखिए, कहने को तो वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जोगी की है, लेकिन असल में जोगी के पिता ओम प्रकाश राठी ने वो सारी प्रॉपर्टी जोगी की पत्नी कुसुम के नाम कर दी। क्या? ये सर, ये तो रहा पहला सरप्राइज। और दूसरा सरप्राइज ये है कि हमने मानेसर थाने के साथ कांटेक्ट किया था। जोगी ने हमें कहा था कि शादी के लिए वो मानेसर गया था, फोटोशूट और वीडियो शूट करने के लिए। मैं तो जी मानेसर गया हुआ था, शूटिंग थी शादी की। लेकिन एज पर द रिपोर्ट जो मानेसर थाने से हमें मिली है, जोगी तो मानेसर गया ही नहीं था, वो सोलन में था। यस सर, उसके कॉल लोकेशन रिपोर्ट से भी साफ जाहिर होती है कि वो दिन मानेसर नहीं बल्कि सोलन था, हिमाचल प्रदेश, और फिर वहां जाकर उसका फोन बंद हो गया। पर इस सोलन में क्या कर रहा था? सर, वहाँ तो हमें एक और बड़ा सरप्राइज मिला। जोगी के जान पहचान वालों से पूछताछ करके हमें पता चला कि सोलन में वो घर बसा के रखा है। एक औरत भी है, अनीता नाम है। भारती, सोलन पुलिस से कांटेक्ट करो और इस अनीता को यहाँ लेकर आओ। सर, जी कहिए। आपका नाम? अनीता। इस आदमी को जानती हैं आप? साहब, मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलिए। मुझे हमारे बेटे पे शक है। उसका किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। खबर है हमें। साहब, उसको लग रहा था कि आप सही ढंग से काम नहीं कर रहे, इसलिए आपको रास्ता बताने आया था। लेकिन अब मुझको विश्वास हो गया कि हमारे नाते पोतों को इंसाफ मिलेगा। साहब, मेरा इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो कभी जोगी को शादी के लिए भी नहीं बोला। माँ बाप गुजर गए थे, बहुत तकलीफ में थी, तब जोगी मुझे मिले। तब से जोगी मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं और मैं जोगी की ज़रूरतों का। बस यही है मेरी लाइफ में। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा कि जोगी अपने बच्चों को छोड़कर मेरे पास आ जाए। और हम तुम्हारी कहानी का यकीन कर लें। तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे गोदाम में बंद करके रखा गया था। वहां पर जो उल्टी और खून के धब्बे मिले उससे डीएनए मैच किया है हमने।
साहब मैंने नहीं बेरा, मैंने गोदाम की चाबी करतार को दे दी थी। करतार से भी बात कर ली है हमने। सर मैंने जोगी के गोदाम में ऐसा कुछ भी नहीं देखा। बात असल में ये थी कि मैंने अनाज मंडी में व्यापारियों से पैसा एडवांस ले लिया था। सर मैंने जोगी को जबरदस्ती कई बार फोन किए तब जाकर वो माना, इसलिए मैंने जल्दबाजी में रात में गोदाम जाकर अनाज लिया और मंडी बेच दिया। साहब मेरे बालक गुम हो गए थे, मैंने अनाज की सुध कहाँ से हो? तेरे पिता ने सारी जमीन तेरी बीवी के नाम पर कर दी थी, गुस्सा तो आया होगा। हाँ साहब बेरा मैंने, पर मेरा स्टूडियो अच्छा चल रहा था, बहुत खुश था मैं। इतना खुश था कि अपने बच्चों की अर्थी उठाते समय भी अपनी गर्लफ्रेंड अनीता के साथ फोन पे लगा हुआ था तू। नहीं साहब, इमरजेंसी थी। कैसी इमरजेंसी? साहब अनीता पेट से दर्द हो रहा था, इसे मदद के लिए कोई नहीं था। मैंने इसका फोन रखने के बाद सीधा डॉक्टर को फोन किया था। हम जानते हैं ये माँ आने वाली है, ही रही उस डॉक्टर की रिपोर्ट। तुझे तो भरा पूरा परिवार मिल रहा था ना, खाली बच्चों के कारण तू कुसुम के साथ रह रहा था और इसीलिए उनको रास्ते से हटा दिया। और क्या पता अगला नंबर फिर कुसुम का होता और उसके बाद तो सारी जमीन तेरी हो जाती। सब कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं आप। ये रहे तुम्हारे कॉल डिटेल्स। तेरा अफेयर सिर्फ वनीता से ही नहीं, कुसुम की बड़ी बहन सुमन के साथ भी चल रहा है, इसीलिए तूने उसको इतने सारे कॉल्स किए, जबकि दोनों सगी बहनें एक दूसरे के साथ बात तक नहीं करती। बस कीजिए साहब, बस कीजिए। बड़ी बहन जैसी है मेरी सुमन, बहुत इज्जत करता हूं उसकी हालत देखकर तरस आता है मेरे को। जोगी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बेरा दीदी, आपने कुछ नहीं करा। आप कुछ ऐसा कर भी नहीं सकते, आप तो खुद बच्चों को इतना प्यार करते हो। मैं बिट्टू को आपको गोद देना चाहता था, पर पता नहीं कुसुम ने इतना बड़ा इल्जाम आप पे क्यों लगाया। मैं कुसुम की तरफ से आपसे माफी मांगने आया हूं दीदी, माफ कर दो दीदी। साहब मैंने एडॉप्शन के पेपर पे भी साइन कर दी थी, इसी बात पे मेरा और कुसुम का झगड़ा भी हुआ। उसने मुझसे बात करनी बंद कर दी, हमारे बीच में फासला हो गया था साहब। मैं प्यार की तलाश में था, उस बीच अनीता मिली, इसने बिना कुछ चाहे बिना कुछ मांगे मेरा बहुत ख्याल रखा साहब। ये बात मेरे घर पे पहुंच गई, बापू ने सारी जमीन उठा के कुसुम के नाम कर दी। साहब मेरा घर से जीव उछट गया था। मैं साहब कुसुम के पास सिर्फ इस वजह से था कि उसके पास मेरे बच्चे थे। मैंने अपने बच्चे नहीं मारे साहब, मैंने अपने बच्चे नहीं मारे साहब, मैंने अपने बच्चे नहीं मारे साहब। समझ नहीं आ रहा इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। सर मुझे नहीं लगता ये जोगी सच बोल रहा है। 2-4 घंटा तोड़ते हैं, सारा सच उगल देगा। सर मुझे तो इस अनीता पे भी शक है। अगर जोगी ने अपने बच्चों की हत्या नहीं की, या तो अनीता ने खुद किया या फिर किसी और से बच्चों की हत्या करवाई होगी। सर जोगी का बच्चा अनीता के पेट में पल रहा है, तो ये जाहिर सी बात है अनीता यही चाहेगी कि उसकी बच्चों को भी वही सारी खुशियाँ मिले जो कुसुम की बच्चों की मिल रही है। इस बात की पॉसिबिलिटी से तो इनकार नहीं किया जा सकता चौहान। सर हिमाचल पुलिस की मदद से मैंने आसपास पूछताछ की थी। सभी का यही कहना है कि अनीता बहुत ही सीधी सादी और वक्त की मारी औरत है। वो किसी से मिलती जुलती नहीं थी, सिर्फ एक जोगी ही था जो उसके घर आता जाता रहता था। सर तब तो पॉसिबिलिटीज और बढ़ जाती है। वो अपने बच्चे के बाप को और प्रॉपर्टी को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती होगी। सर ये जोगी का मोबाइल है जो हमने कॉन्फिस्केट किया हुआ है। जिस दिन बच्चे घर से गायब हुए थे उस दिन एक लैंडलाइन नंबर से इस नंबर पर 10 से 12 मिस कॉल अलर्ट आए थे। तो जाहिर सी बात है कोई जोगी को लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहा था। पता करो किसका नंबर है। हो सकता है कोई बच्चों के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हो, या फिर शायद किसी ने फिरौती के लिए कॉल किया हो। बहुत इंपॉर्टेंट लीड है ये, देर नहीं होनी चाहिए, जल्दी करो। साहब जिस दिन बच्चे घर से गायब हुए थे उस दिन इस नंबर से तुम्हारे नंबर पर 10 से 12 मिस्ड कॉल अलर्ट्स हैं। किसका नंबर है ये? साहब मैंने कभी फोन नहीं करा इसमें। ये पीसीओ आपका है? जी साहब मेरा है। ये नंबर देखिए, ये आप ही के पीसीओ का नंबर है? जी मेरा पीसीओ का नंबर है। 27 मई दोपहर 3 से 7 बजे के बीच इस पीसीओ से इस नंबर पर 10 से 12 बार कॉल किए गए थे। कोई आइडिया है
कौन था वो आदमी? कुछ याद नहीं साहब, यहाँ तो बहुत लोग आते हैं डेली फ़ोन करने। ठीक है। सर ये देखिए, उस पीसीओ के आगे वाले स्ट्रीट लैम्प पोस्ट की सीसीटीवी फुटेज से हमें पता चल गया है कि जोगी को वो सारे कॉल्स किसने किए थे। बहुत घुमाया तूने, हमारे सामने रहकर भी हमसे बचता रहा। जोगी के घर वालों ने तुझे अपना माना और तू जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। बोल। हाँ साहब, मैंने ही बच्चों को मारा है। मैं बहुत कर्जे में था साहब, जुए और शराब की बड़ी गंदी लत थी, इसीलिए हमेशा पैसों की किल्लत रहती थी। मैंने सोचा कि जोगी की जमीन ही हथिया लेता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे उनके बच्चों को निशाना बनाना पड़ा। मैंने एक बार ताऊ जी को बच्चों को जुगनी की कहानी सुनाते हुए देख लिया था कि कैसे जुगनी बच्चों को प्यार करती है, उनके लिए खाने की चीजें लेकर के आती है। और जब मैं बच्चों के सामने साड़ी पहन करके आया तो उनको लगा कि मैं ही जुगनी हूं। जुगनी? फिर मैंने उन्हें भाई के गोदाम में छुपा दिया। मैंने पहले ही एक दूसरी चाबी बनवा ली थी। मेरा प्लान था कि मैं भाई को पीसीओ से आवाज बदलकर फोन करूंगा कि वो भाभी से बोलकर सारी प्रॉपर्टी चौटाला के नाम कर दे और पेपर लेकर के ताऊ जी की जमीन पर आकर चौटाला के आदमी को दे दे। मैं जानता था कि अगर भाभी को पता चलेगा कि उनके बच्चों की जान खतरे में है तो वो चुपचाप पेपर पे साइन कर देगी, और जब जोगी भाई पेपर लेकर के आते तो मैं उनको मार देता। इससे सारा इल्जाम चौटाला के सर पे जाता, क्योंकि जमीन को लेकर के ताऊ जी और चौटाले की दुश्मनी पूरे पंचकुले में मशहूर है। और बच्चों को भाभी के हाथ में देकर के उनसे कहता कि इनको बाप की जरूरत है, फिर मैं उन पर चादर चढ़ाकर उनसे शादी कर लेता। लेकिन साहब, जब मैं पीसीओ से भाई को फोन कर रहा था तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं ये? मैंने बहुत बार ट्राई किया। वो मानेसर का बोल करके वो सोलान चले गए थे अपनी अनीता के पास, और वहां पे जाकर के उन्होंने अपना फोन भी बंद कर लिया था। जब मैं घर वापस लौटा तो देखा कि कुसुम भाभी ने पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया था। घर पे सब लोग टेंशन में थे, पुलिस तक इन्वॉल्व हो चुकी थी। मैं बहुत डर गया था सर, इसलिए मैं बच्चों को गोदाम से निकालने भी नहीं गया। लेकिन करतार अनाज निकालने के लिए हल्ला कर रहा था। हाँ करतार भाई, हद होगी, आपने किसी की मजबूरी तो कोई लेना देना नहीं। हाँ, रात में आके मैंने सोचा कि अगर ये बच्चे करतार के हाथ लग गए तो मेरे सारे किए कराए पर पानी। नहीं साहब, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, ये सब कुछ गलती से हुआ था साहब। कमीने, तो अपनी माँ जैसी भाभी पर चादर चढ़ाना चाहता था तो मेरे हाथ कानून से बंधे हुए हैं। मैं तो तेरे ऊपर ऐसी चादर चढ़ाता ना कि कफन बन जाती। सड़ने दो इसे।